अंधेरी वाक़े कब्रिस्तान में इरफान खान की तदफीन अमल में आई। इरफान खान के अहले खाने ने आखिरी रसूमात अदा की। मंगल की सुबह उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इन्हें पेट में काफ़ी तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद कोकिलाबेन अस्पताल इन्हें ले जाया गया। बताया जाता है कि इन्हें अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया था और डॉक्टरों की सख्त निगरानी में इन्हें रखा गया था, लेकिन वो इरफान खान को नहीं बचा सके। और इरफान खान के दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इरफान खान की मौत पर वज़ीर आज़म ने इजहार ताज़ियत किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि उनकी मौत सिनेमा थिएटर की दुनिया के लिए एक बड़ा खसारा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि हर फन मौला शख्सियत के तौर पर इरफान खान को याद रखा जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी रूह को शांति मिले। वहीं अगर बात बिग बी की करें, मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन ने भी इरफान खान के चले जाने पर एक ट्वीट किया है। इरफान खान की मौत पर हैरत अंगेज़ हूँ, काफ़ी सदमे में भी हूँ। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिनेमा की दुनिया में इरफान का किरदार ना तलाफ़ी नुकसान है। हमारी तरफ से दुआ और फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। तो आज बॉलीवुड का हर वो शख्स गमगीन है जो किरदार से मोहब्बत करता था, और इरफान खान का चले जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट किया है। तो वहीं सियासी हलकों में भी रंजो गम देखा जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के गवर्नर की हम बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी ट्वीट कर इजहार ताज़ियत किया है। इरफान खान, उन्होंने कहा है कि इरफान खान अपने मुख्तलिफ किरदारों में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी काबिलियत का कोई सानी नहीं है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नर ने कहा है कि सिनेमा की दुनिया में उनकी मौत से बड़ा नुकसान हुआ है। और अब आइए आपको सुनाते हैं इरफान खान का आखिरी पैगाम, जो इन्होंने अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान रिकॉर्ड किया था। अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए अपने जज्बात किस तरह बयान करते हैं, आप भी सुनिए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस वेट। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में कोरोना से अब तक से 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वहीं आज 73 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 31,787 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। मुल्क की 3 रियासतें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70% हलाकतें हुई हैं। वहीं अब तक 7,696 अफराद को सेहतमंद होने के बाद अलग अलग अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र के गुलबर्गा में आज कोरोना के 8 मामले सामने आए हैं। अब तक की एक दिन में सामने आने वाली ये सबसे बड़ी तादाद है। कर्नाटक के गुलबर्गा में आज सामने आए 8 केसों में 4 कम सिन लड़कियां भी शामिल हैं, जिनमें एक 4.5 साल लड़की भी शामिल है। 8 नए केसों के साथ गुलबर्गा में पॉजिटिव केसों की तादाद 52 हो गई है। अब गुलबर्गा में पॉजिटिव केसों की तादाद 40 हो गई है। मजमूई तौर पर 7 डिस्चार्ज और 5 अमवात रिकॉर्ड की गई है। उधर मुंबई और मुजफ्फराबाद में तेजी से बढ़ते कोरोना मर्ज की लपेट में न सिर्फ डॉक्टर व नर्स बल्कि अब सहाफी और पुलिस एहलकार भी आ रहे हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज, जो कोरोना में मुब्तला थे, कई दिनों के इलाज के बाद घर लौटे तो पुलिस एहलकार ने उनका तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। लेकिन वहीं मुंब्रा पुलिस के तकरीबन दर्जन भर अफसरान व एहलकार
इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है। थाने जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद 803 हो चुकी है। वहीं मुंब्रा में कोरोना के मरीजों की तादाद अब तक 47 हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में एक सेहतमंद बच्ची के मरीजा ने जन्म दिया है और जच्ची के कुछ दिनों बाद खातून की रिपोर्ट भी निगेटिव आई, जिसके बिना पर जच्चा और बच्चे को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस मौके पर तिब्बी अमले और मरीजा के खानदान के दरमियान जज्बाती मंजर देखने को मिले। वाज़ेह है कि कोरोना मुतासरा खातून की डिलीवरी के बाद बच्ची को मां से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में वीडियो कॉल के जरिए मां बेटी की मुलाकात करवाई गई थी। अब जच्चा और बच्चा दोनों सेहतियाब हैं। ये मुल्क का अव्वलीन केस कहा जा सकता है जिसमें हामिला खातून ने कोरोना को मात दी हो। यहाँ आके मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इन लोग ऐसा साथ देंगे, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सब लोग मुझे साथ दिए, मेरे बच्चे को संभाले, मेरी वाइफ को संभाले, और जो है ये कंडीशन में उन लोगों ने जो ऑपरेशन किए, बहुत हिम्मत वाला काम किए। मुझे बहुत यहाँ आके अच्छा लगा। मैं सब डॉक्टर और नर्स को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को संभाला। 3.120 kg हमारे यहाँ एडमिट हुई। बहुत सुंदर बच्ची है और उसका हम सभी पूरे टीम ने उसका ख्याल रखा है। सब पूरा क्रेडिट इसका जाता है हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी सर और हम लोग उनकी टीम है, और ख़ासकर इनके जो माता पिता हैं। लेकिन फिर भी हम जो एहतियात के तौर पर जितना भी ध्यान रखना है, साफ़ सुथरापन और बच्चे का दूध पिलाते समय जो भी ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ों के बारे में हमने उनको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, और आगे भी हम लोग फॉलोअप में उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वहीं खबर रायचूर से है। रायचूर कोरोना वायरस के पेश नज़र गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन जारी है, जिसके तहत कर्नाटक के रायचूर जिले में लोगों को थोड़ी ढील दी गई है। थोड़ी रियायत की वजह से आज सड़कों पर लोगों की चहल पहल देखी गई और शहर में बाज़ अशियाए ज़रूरिया की दुकानात खुली रहीं। वाज़ेह है कि रायचूर जिले में अब तक कोरोना वायरस का एक भी केस ना पाए जाने पर इसे ग्रीन जुमरे में रखा गया है। देही इलाकों में दस्तकारी कामों से जुड़े लोग अपना काम कर सकते हैं। शहरों से बाहर छोटी बड़ी सनतें खोली जा सकती हैं। आबादी से दूर इलाकों, सड़कों, प्रोजेक्टों और दिगर तामीराती काम शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन सभी शोबों में समाजी दूरी जरूरी है। ಈಗ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗಳು, ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು. ರೋಡ್, ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. कोरोना वायरस की वबा के दरमियान तबलीगी जमात पर खूब बहस हुई। तबलीगी जमात के अरकान अब खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बेंगलुरु में तबलीगी जमात के अरकान ने गरीबों और लॉकडाउन से मुतासर अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में मकामी पुलिस एहलकारों को भी मदऊ किया गया। मरकज निजामुद्दीन से वाबस्ता अफराद ने कहा कि वो दावत और तबलीग के कामों के साथ साथ समाजी खिदमत भी अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सरगर्मियों की कभी तशहीर नहीं की। अब मौजूदा हालात के पेश नज़र तबलीगी जमात के तई फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए मीडिया के जरिए वो इन खिदमात को उजागर कर रहे हैं। जमात निजामुद्दीन के तरतीब पर जो हम काम करने वाले हैं, हम जो कई सालों से जो इस तरह जो है गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को जो हमारा अल-फलाह सोशल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो खिदमत देते, अंजाम देते आ रही हैं। इस वक्त जो हमें जो इतने दिन से जो इखलास के साथ किसी को पता नहीं चला इस तरह करते आ रहे थे। अब जो दावत का काम, तबलीग को जो बदनाम करते होने की वजह से हम लोग जो मीडिया के सामने जो ये जो इस वक्त जो करना पड़ा, ताकि जो हमारा काम जो पूरी दुनिया वालों के सामने पता चले कि जो तबलीगी जमात क्या करती है। हमारा जो ना से दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो तबलीग में जो आखिरत की बात होती है, या तो ज़मीन के नीचे की बात होती है या तो आसमान के ऊपर की बात होती है। ये जो मुसल्ले की शक्ल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कावेरी नगर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जमाते आए हैं, मेहनत की है, काम भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे के सारे ट्रस्ट मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, बिजनेस वाले भी हैं, साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। तो यही हमारा यही पैगाम है कि भाई दावत का जो काम है
बहुत बड़ा इंसानियत को सुधारने का काम है, इंसानियत के फ़ायदे का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ना कहीं भी गलत फहमी सुनकर, गलत इंफॉर्मेशन सुनकर साथी है ना अपने जहनों को बदजहन ना कर ले कि है ना तहक़ीक़ करें क्या है किधर। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह एक है ना मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के मातहत काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जी के मातहत काम चल रहा है। ये जो मदरसे वाले जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग भी ऐसा काम बहुत लोग हैं, उन्होंने ऐसा काम करेगा तो बहुत मदद होती है हमारे डीजेडी के आदमियों को, लोगों को ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली के जरिए जिले में कोरोना के फैलाव के लिए एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहराने पर अब रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डीएम के बयान की सख्त तनकीद की है और कहा कि डीएम अलीगढ़ अपना बयान वापस लें। हम डॉक्टर्स पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। में कोई जो है रत्ती बराबर फर्क नहीं है और आरडीए मांग करती है डीएम साहब से कि अपने वक्तव्य को, अपने बयान को वापस लें और फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई बयान आया, मैं बता दे रहा हूं कि जो है ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ये रेजिडेंट ट्रेनी है, किसी के नौकर नहीं है, ये किसी डीएम के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम लोग जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अपने जो है बयान को वापस लें और यहाँ पे आकर के अगर बहुत इनको शौक़ है आकर के पीपी बस ये सिर्फ 5-6 घंटे के लिए पहन लें तो इनको एक्चुअल कंडीशन डॉक्टरों की यहाँ पे पता चलेगी। मुल्क में लॉकडाउन के सबब जो परेशानियां रोनुमा हुई उनमें तिब्बी सहूलियात का ना मिलना भी शामिल था। ऐसी ही परेशानियों को जहन में रखते हुए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर निगम अलीगढ़ ने टेली मेडिसिन प्रोग्राम की शुरुआत की जो आज कामयाब नजर आ रही है। मज़कूरा तरीक़ेकार से अब तक 500 से ज्यादा मरीजों को देखा जा चुका है और इन्हें बेहतर तिब्बी मशवरे भी दिए गए हैं। आज अलीगढ़ की इस पहल को दीगर अजला भी अपना रहे हैं, मज़कूरा तिब्बी खदमात फराहम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिम्मेदारान का नगर निगम अलीगढ़ के सिटी कमिश्नर सत्य प्रकाश पटेल ने शुक्रिया अदा किया और इनकी खदमात को भी सराहा। डॉक्टर विपिन और उनके पदाधिकारियों द्वारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कमांड सेंटर में 30 मार्च को टेली मेडिसिन की सुविधा ड्यूरिंग लॉकडाउन फैसिलिटेट करने के लिए शुरुआत की गई। हमने कमांड सेंटर से एक आईटी प्लेटफॉर्म दिया और एक एम्बियंस दिया, लेकिन ये आईएमए अलीगढ़ के डॉक्टर्स का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो सुबह 11 बजे से 1 बजे और शाम को 5 से 7 बजे निरंतर 2 डॉक्टर प्रत्येक पाली में आ रहे हैं। अब तक 500 से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित कर चुके हैं। चूँकि ये पॉइनियर वर्क हुआ यहाँ अलीगढ़ शहर में, चूँकि यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी की व्यवस्था थी तो हम लोगों को पसंद आया और हमने इसको शुरू किया। इसमें जो सबसे पहला मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सत्य प्रकाश पटेल जी का, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था की हुई कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर आए वो बड़े सेटिस्फाइड हुए और जो पेशेंट ने यहाँ पर जो अपनी परेशानी बताई उसको भी उन्होंने सही तरह से उन्हें गाइड किया। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट या अरेंजमेंट रहा। टेली मेडिसिन जो हमारे एमएनए साहब ने शुरू करी अलीगढ़ शहर में और बहुत दूरदर्शी अपनी देखते हुए कि ये वक्त की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लोग मूव नहीं कर पा रहे अपने घर से, तो उनको टेली मेडिसिन के थ्रू कुछ हेल्प हो सके डॉक्टर्स के थ्रू। तो नगर निगम और आईएमए ने मिलकर ये जो पहल करी इसका आज पूरे देश में चर्चा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की शनाख्त के लिए बाज़ाब्ता टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। ये औरंगाबाद का नूर कॉलोनी इलाका है जहां आर्जी तौर पर कोरोना के मरीजों की जांच हो रही है। कोरोना के मुतासर इलाकों में ऐसे 9 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां मकामी लोगों की तिब्बी जांच हो रही है। कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने मकामी समाजी जहदकारों की मदद से हर इलाके में टेस्टिंग सेंटर कायम किए हैं। नूर कॉलोनी में अब तक 12 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज दस्तयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से कल जो 12 लोग को लेकर गए थे, कल और परसों 2 टाइम लेकर गए थे, तो उससे यहाँ दहशत का माहौल पैदा हो गया था पब्लिक में। इसलिए हमने डॉक्टर की टीम को यहाँ लेकर आए और डॉक्टर की टीम को लाकर यहाँ पर पूरा अपने ऑफिस में ट्रीटमेंट चालू करवाया। यहाँ क्वारंटाइन भी यहीं चालू करवाया और टेस्टिंग भी यहीं हो रही है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद रिपोर्ट भी आएंगी। ये एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और ये एरिया के लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे
और कई बाहर के लोग यहाँ अंदर नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ हमने तय कर दिया। यहाँ नूर कॉलोनी टाउन हॉल, यहाँ अभी तो बता रहे हैं 12 पॉजिटिव है, लेकिन अभी तक तो कोई लिस्ट आई नहीं। जब लिस्ट आएंगी जब हम मानेंगे कि 12 पॉजिटिव है। अकोला न्यू किराना बाजार में लॉकडाउन की हिदायतों की धज्जियां उड़ रही हैं। कई दुकानों पर बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए व्यापारी कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना के खतरे में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। तहम हुकूमत ने अवाम की ज़रूरत को देखते हुए रोज़मर्रा की अहम अशिया की कुछ दुकानें और मार्केट को खुले रखने की रियायत दी है, लेकिन इसके लिए एहतियात बरतने की भी खास सलाह दी गई है। अगर बात की जाए अकोला के नए किराना बाजार की, तो यहाँ लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं और जिसे देखते हुए कोरोना पर काबू पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बात ऐसी है, आपने यहाँ पे हर दुकान के पास कुछ दुकानों के जो रिटेल की है उसके ऊपर आपने गर्दी देखी है। उस गर्दी मिटाने के लिए हमने यहाँ पर सस्ते भाव की खिड़की दुकान भी खोली है और उस वजह से आज चिल्लर दुकानों पे लगभग 50% गर्दी कम हो चुकी है। ऐसे 7 आइटम जो एकदम आवश्यक चीज़ है कि रोज़ की लगती है, वो हमने यहाँ पे काउंटर पर दिया है और इसके वजह से हमारी मार्केट के रिटेल दुकानों पे ग्राहकी कम हो चुकी है। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम कैसा है, ज़रा थोड़ा बढ़ जावे, मतलब सवेरे 6 से तो 9 तक माल खाली हो जावे लोगों का, 9 से तो 2 बजे तक माल ले जावे लोग। थोड़ा टाइम बढ़ के मिल जाएगा तो रश कम हो जाएगा। सबको कोरोना का पालन करना है, डिस्टेंस रखना है और जो गर्दी है खाने पीने वालों की ज़्यादा है कि उनके दिमाग में यही की बात है कि किराना मिलेगा नहीं, अचानक लॉकडाउन और बढ़ जाएगा, इसकी वजह से गर्दी हो रही है और गाँव पूरा बंद होने से यहाँ रश ज़्यादा हो रहा है। उधर जिला कलेक्टर ने अवाम से सख्ती के साथ हिदायतों को अपनाने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी उन्होंने दिया। माझी या निमित्तानं पुन्हा सर्व लोकांना कळकळीची विनंती आहे की आपण घरात थांबा, सुरक्षित राहा, स्वतः सुरक्षित राहा व इतरांना सुरक्षित राहण्यासाठी घराच्या बाहेर न पडता आवश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर आपण पडला नाहीत तर मला वाटते की आपण लवकरच आपल्या या रोगाच्या सानिध्यातून संसर्गातून अपन बाहर पड़ू। अकोला होलसेल कारोबारियों का कहना है कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाने के लिए मुकर्ररा वक्त में इजाफा करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही वक्त में मार्केट में गाड़ियों से लोडिंग अनलोडिंग और खरीदारों की वजह से भीड़ ज्यादा हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से अवाम पर लाठी के इस्तेमाल के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर के 4 जोन्स के आला पुलिस ओहदेदारान की मीटिंग तलब की। महमूद अली ने इन्हें हिदायत दी कि अफसरान अपने मातहत अमले को तरबियत देते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अवाम के साथ तशद्दुद ना करें और तेलंगाना पुलिस की फ्रेंडली पुलिस वाली छवि को मुतासिर ना होने दें। उधर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सोशल डिस्टेंसिंग को एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। साइंसदान भी इस कोशिश में है कि कोरोना फैलने के सिलसिले को किस तरह से तोड़ा जाए। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा हैंड फ्री वॉश बेसिन इजाद किया है जिसमें हाथ का इस्तेमाल किए बगैर ही 30 सेकेंड में आप अपना हाथ पूरी तरह से धो सकते हैं। इस अनोखे लेकिन कारामद हैंड फ्री वॉश बेसिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा उसूलों के मुताबिक बनाया गया है। वॉश बेसिन में एक इलेक्ट्रिक पैडल लगाया गया है जो पैर के जरिए सैनिटाइजर और वॉश बेसिन को जरूरत के मुताबिक चलाया जा सकता है। इस हैंड फ्री वॉश बेसिन को सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वीपी सिंह ने तैयार किया है। प्रोफेसर वीपी सिंह का कहना है कि इस वक्त लोगों से बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग कोरोना वायरस से महफूज रहें। जिंदगी